हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं जीवित खुदावंत को। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की। हम स्तुति स्तुति और स्तुति करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। फिर से हम एक बार आपके चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर, और अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, और पूरी भक्ति के साथ और नम्रता के साथ में हम आपके करीब आते हैं पिता परमेश्वर। हम जो भी वचन आपके साथ में शेयर करते हैं, आपका वचन जो हम शेयर कर रहे हैं पिता, उस पर आपका बहुतायत से आशीष आने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हम अपने पिता परमेश्वर के लिए कि जो हमें बार बार यह संधि देता है कि हम पिता परमेश्वर के वचनों को बोल सकें, और केवल बोलने वाले ना हो, पर हम उस पर चलने वाले हो। सबसे पहले मेरी यही दुआ रहेगी कि पिता परमेश्वर के वचनों पर मैं खुद चलने वाली हो सकूं। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे एकमात्र जीवित खुदावन। हम पिता परमेश्वर बड़े ही नम्रता के साथ में आपके पिता परमेश्वर सिंहासन के पास में आते हैं पिता। अपने आप को संपूर्ण समर्पण हम अपने आप का करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा ये समर्पण आपको कबूल हो पिता, जिसमें कोई भी बनावटीपना ना हो, जिसमें कोई भी दिखावटीपना ना हो, और पिता परमेश्वर धार्मिकता का आडंबर हमें ना पाया जाए पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर अगर हम कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, तो पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं। पिता परमेश्वर हम जो भी कुछ बोलें आपके वचन में से, पिता परमेश्वर वो आपको ग्रहण योग्य हो। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करें, हम अपनी होशियारी का इस्तेमाल न करें, और पूरे तरीके से दीनता के साथ में आपके सामने झुक जाएं। और पिता परमेश्वर आपने जो हमको ये संधि दी है, उसके लिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करें, और हम आपको आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे बीच में आज आप उपस्थित हो जाइए, ताकि जो भी कोई पिता परमेश्वर ऑनलाइन देखेगा या ऑफलाइन देखेगा, उन सब पर पिता परमेश्वर ये वचन जो है वो पिता परमेश्वर हमारी किसी भी तरीके से होशियारी नहीं बता सकता, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार और फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर सब लोगों के सामने पहुंचने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके सामने आते हैं, आपको प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके हम अपने आप को पूरे तरीके से आपको समर्पित करते हैं। हमें पिता परमेश्वर आप कबूल करिए। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता, कि आगरा मसीह मंडली ने हमको ये फिर से मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार करने वाले हों। और पिता परमेश्वर ये जो प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर के वचन के बारे में, जो हम परमेश्वर के उपस्थिति में जो हम बोल रहे हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर की ये वचन उन तक पहुँचे जिन्होंने आज तक आपके वचन को सुना नहीं है या सुनकर अभी तक ग्रहण नहीं किया है। उनके ऊपर ये 100% काम करने वाला हो पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आत्माओं को जीतने के लिए जो आपने कहा है, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा आत्माएं पिता परमेश्वर बचाई जाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके साथ होइए। वो इतने बिजी शेड्यूल में भी आपको कभी भी नहीं भूलते, और पिता परमेश्वर पूरे तरीके से लोगों को भी मौका देते हैं कि हम उनके जो भी कुछ परमेश्वर के लिए हमने तैयारी की है, वो इस पेज के ज़रिए हम उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें परमेश्वर का वचन मालूम नहीं या ज्ञात है, परंतु उन्होंने परमेश्वर को अभी तक कबूला नहीं है। पिता परमेश्वर ये दोनों के ऊपर आप अपने आशीष का हाथ रखिए, और इनके पिता परमेश्वर आगरा कैंट में जो प्रेमानी साहब की मीटिंग अरेंज की गई है, खास कर पिता परमेश्वर वहाँ पर आपकी उपस्थिति पूरे तरीके से बनी रहे, और प्रचुर मात्रा में पिता परमेश्वर अन्य जाति लोग उनके वचन को, परमेश्वर के वचन को जो उनके द्वारा बोला जाएगा, उसके कारण कई लोग पिता परमेश्वर
परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो पिता, वहाँ पर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति रहेगी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को हम हमारे एकमात्र जीवित खुदावंत के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा जो विषय है निगेटिव एंड पॉजिटिव फेथ के ऊपर है। सकारात्मक और नकारात्मक हमारा विश्वास। इसके ऊपर हम कई बार चर्चा सुन भी चुके हैं, कई बार हमने प्रवचन भी सुन चुके हैं कि हमारा जो फेथ है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये खुद हम अपनी स्टडी कर सकते हैं कि हम लोगों को बताने के लिए परमेश्वर पर विश्वास बताते हैं या सचमुच में हम, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो सकता है कि परिस्थिति हमारे अधीन में नहीं है, या हो सकता है हम बहुत ज़्यादा अड़चनों से गुजर रहे हैं, परिस्थिति हमारे विपरीत जा रही है। उस समय जो फेथ हमारा होता है वो महत्वपूर्ण है। जब हम खुशी में होते हैं, जब हमारे पास में सब कुछ भरपूर से होता है, हमारी तबीयत भी ठीक होती है, हमारा खाने पीने का भी इंतज़ाम बराबर होता है, हम जो चाहे वो हम ले सकते हैं, और जो चाहे हमारी इच्छा है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। और उस समय अगर हम कहेंगे कि हमारा पिता परमेश्वर बहुत महान है, ये तो कोई भी करता है, ये तो कोई भी करता है, परंतु परीक्षा तो हमारी तब है जब हमारे पास में कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको, उनके घर में सब कुछ है भरपूरी से, पर वो खा नहीं सकते, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगर किसी को मीठा बहुत पसंद है पर उसको डायबिटीज़ है, या किसी को तेल की चीज़ें बहुत पसंद है पर उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, या किसी को खाना खाना अच्छा लगता है पर उसे पेट का प्रॉब्लम है। ऐसे समय में परमेश्वर पे फेथ रखना, अपनी इच्छाओं का दमन जब हम करते हैं, उस समय हम परमेश्वर पे पूरे तरीके से विश्वास रखें। और जो परिस्थिति आज हमारी है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि वो परिस्थिति मैं हमेशा तुम्हारी बरकरार रखूँगा। हो सकता है कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति भी हमारे पास में बहुत दिनों के लिए आ सकती है। फेथ तो तब गिना जाता है जब विपरीत परिस्थितियों में भी हम पूरे तरीके से स्थिर रहें, केवल और केवल हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहे, और निगेटिव फेथ हमारा उस समय ना आए। यह हमारी सच्ची परीक्षा है। ये परीक्षा से बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं, और हम जानते हैं कि कई ऐसी परिस्थितियां होती है कि जब हमारा फेथ डगमगा जाता है, परिस्थितियां दिन पे दिन हमारे हाथ के बाहर चली जाती हैं और हमारा फेथ डगमगा जाता है। उसी के ऊपर आज हम ये बोलेंगे। इसमें सबसे पहले मैं एक्सोडस 33 का 1 पढ़ूंगी। निर्गमन 33 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। कनान देश उस वंश को दूंगा, प्रॉमिस लैंड उस वंश को दूंगा। ये मूसा के साथ में परमेश्वर की बातचीत है कि तू उनको लेकर वहाँ जा। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। और वहाँ से निकलने की आज्ञा परमेश्वर मूसा को देते हैं। अब ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इज़राइलियों को परमेश्वर ने अपने गुलामी से छुड़ाया और उन्हें मिस्र देश में वो लेके, मिस्र देश से कनान देश की ओर, प्रॉमिस लैंड की ओर लेके जा रहे हैं। परंतु जिन्हें लेके जा रहे हैं, जिस कौम को परमेश्वर ने अपना कौम कहा, जिस कौम को परमेश्वर ने अपने लिए चुना, वो कौम कैसी थी?
हम पर भी है वो लागू। हाँ, मैं वो सिर्फ वो कौम के बारे में नहीं बोल रही, आज वो परिस्थिति हम पर भी लागू होती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इज़राइल ने किस तरीके से परमेश्वर के साथ की हुई वाचा को हर समय तोड़ा, हर समय तोड़ा। कितना भी परमेश्वर उनके साथ में उनको माफ करता गया, क्रोध में था, क्रोध आता था परमेश्वर को, वो प्रजाति को पूरे तरीके से नष्ट करना चाहता था, तहस नहस कर देना चाहता था। परंतु फिर भी एक व्यक्ति के कारण, मूसा के कारण, और उसके साथ साथ में मूसा के साथ में जो यहोशू है वो पहाड़ पर नहीं जा सकता था, क्योंकि परमेश्वर केवल और केवल मूसा को पहाड़ पर बुलाते थे, मूसा से बातचीत करते थे। पर वो यहोशू जब तक मूसा नीचे नहीं उतरता था वो नीचे बैठकर प्रार्थना करते रहता था, पहाड़ के नीचे बैठकर वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता था। और हम जानते हैं कि किस तरीके से इजरायलियों ने हमेशा हमेशा वाचा को तोड़ा। हम इसमें अपने आप का भी इंक्लूड, हम अपने आप को भी करते चले जाएं कि हम परमेश्वर की इतनी आशीषों को पाते हैं और थोड़ा भी कुछ विपरीत अगर हमारे साथ में हो जाता है तो हम क्या करते हैं। इसके लिए यहोवा ने इज़राइलियों के साथ में अपनी वाचा बांधी, मूसा के साथ में ही नहीं, उसने इज़राइलियों के साथ भी वाचा बांधी, जो हम पाते हैं निर्गमन 24 में। निर्गमन 24 का जो टॉपिक है यहोवा और इज़राइलियों के बीच वाचा। यहाँ पर हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ 12 से 18 ज़रूर हम देखेंगे। पूरा तो हमारे पास में समय नहीं है, हम 24 का 12 से 18 देखेंगे। मूसा सिनै पर्वत पर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए, इज़राइलियों को सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से यह कहा गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर से ना आए तब तक तुम यहीं पर हमारी बाट जोहते रहना। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं। 15वां वचन। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। गए हैं दोनों भी, यहोशू को भी लेकर गया है वो, पर मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा का तेज सिनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ये जो पटिया पे आज्ञाएं, जो पहली बार परमेश्वर 10 आज्ञाएं लिखना है, उसी के ऊपर ये पहाड़ पर चढ़ा है और पत्थर की पटियाएं पर लिखी हुई व्यवस्था उनको दूंगा, ऐसा प्रॉमिस परमेश्वर ने मूसा के साथ में किया हुआ है। यहोशू नीचे है और हम देखते हैं कि इतनी बड़ी वाचा, इतनी बड़ी परमेश्वर की आज्ञा को लेकर मूसा नीचे आएगा और उसके लिए वो वहाँ पर 40 दिन और 40 रात रहा। पहली वाचा को लेने के लिए जब मूसा वहाँ पर जाता है पर्वत पर, उस समय ये नहीं लिखा है कि वो निराहार था। उसने 40 दिन तक कुछ भी न खाया न पिया। परंतु दूसरी बार जब वो जाता है उस समय
ये उल्लेख बाइबल में है कि वो 40 दिन तक निराहार रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के साथ में परमेश्वर ने 40वें दिन बातचीत करते हैं। मूसा के साथ में तो परमेश्वर का तेज था, वो सब कुछ था, परंतु 40 दिन और 40 रात रहने के बाद में उसको 10 आज्ञाएं जो है वो मिलती है। हम उसको बाद में देखेंगे। तब हम देखते हैं कि वो आज्ञाओं को लेकर, जब पटिया को लेकर मूसा और यहोशू आते हैं तो 31 के 18 में क्या लिखा है? 31 का 18, निर्गमनी 31 का 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसकी अपनी उंगली से, परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से वो 10 आज्ञाओं को लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। अब ये इतनी बड़ी चीज़ लेकर मूसा नीचे उतर रहा है। परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई पटिया, 2 पटियाओं को लेकर मूसा नीचे उतर रहा है, जिसने 40 दिन और 40 रात जंगल में समय को बिताया। अकेला, कोई उसके साथ नहीं था, अकेला वो जंगल पर रहे। और उसके बाद में जब वो पटिया लेकर आते हैं तो क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है? मैं इजरायलियों के बारे में बता रही हूँ जो आज हम लोग हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि अध्याय 31 अभी हमने देख लिए। अब सारी आज्ञाएं जब मूसा परमेश्वर को दे चुका, फिर भी 32 में क्या होता है? नीचे उतर रहा है मूसा। हम देखते हैं सोने का बछड़ा। 32 का 1, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, जबकि ये लोग इतने बड़े संख्या में थे, बहुत सारे लोग निकले थे मिस्र देश से, और वो तो सब साथ में थे, परंतु ये लोगों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। वो सब चीज़ तुरंत चाहते थे। वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना या परमेश्वर का इंतज़ार करना, ये बातें उनको पता ही नहीं चलती थी। जबकि कई बार उन लोगों ने ठोकर खाई, कई बार परमेश्वर उनसे नाराज़ हुए और वो फिर से माफ़ी मांगते हैं और फिर वही काम को वो करते हैं। और अब हमारे लिए देवता बना, हारून को कहते हैं, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ, विश्वास ही नहीं है उनको। और उनकी मरमरिंग, हिंदी में नहीं मालूम, मरमरिंग चालू हो जाती है। क्या बोलते हैं? हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने कानों के सोने की बालियों को उतारा, हारून के पास लेकर गए, और उसके बाद में उसने वो पूरे उसको ढाल कर बनाया, और उसने एक बछड़ा ढालकर बनाया। हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर मिस्र देश से तुझे छुड़ा लाया है, वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई, मेल बलि चढ़ाई, और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। यानी परमेश्वर का उनके प्रति कोई सरोकार ही नहीं था कि मूसा वहाँ पर क्या कर रहा है। उनको कोई लेना देना ही नहीं था। और इससे फिर जब मूसा नीचे आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो देखता है कि जो लोग किस तरीके से बिगड़ गए हैं और उनके मार्ग में किस तरीके से उन लोगों ने अपने चेंज करके मार्ग को, बछड़े को ढाल दिया है और उसकी वो पूजा पाठ करने लगे हैं और बलिदान चढ़ाया और गलत काम उन लोग करने लगे। और उस गुस्से में मूसा वो पटरियों को फोड़ देता है।
जोर से फेंक देता है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है वो पटिया। जिस पटिया पर परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से आज्ञाओं को लिखा था, वो पटिया चकनाचूर हो जाती है। और ये हम देखते हैं कि ये जो उनकी ओर परमेश्वर को, उसके बाद में हम देखते हैं 14वें वचन में, गुस्सा तो उसको बहुत आया था, पर मूसा का 14वां वचन देखिए। मूसा के बारे में 14वां वचन कहता है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। क्योंकि यहोवा को इतना गुस्सा आया कि यहोवा ने अपने कोप प्रजा पर इतना भड़का कि उसने कहा कि ये प्रजा को मैं पूरे तरीके से नाश कर दूंगा, इसका अंश विशेष नहीं रहेगा। जिसकी शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारे के तुल्य करूंगा और वह सारा देश जिनकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वश में कर दूंगा, कि वे उनके अधिकारी सदैव बने। पर वो कहता है कि मैं अब ये कौम को पूरे तरीके से समूल नष्ट कर दूंगा। उस समय मूसा फिर से 14 वचन में कहता है, अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। क्योंकि मूसा उनके लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगा। परंतु हम देखते हैं कि ये जो प्रजाति थी वो परमेश्वर के कोप को ज़रूर थोड़ी देर के लिए मानते थे, परंतु फिर से वो अपने साथ समान काम करते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि 32 के 17, 19 और 20 में, जो हमने कहा 32 का 17, 19 और 20, जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, मूसा उतर चुका है नीचे, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई दिया है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने बनाए हुए दोनों बछड़े लेकर आग में डालकर फूंक दिए और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल उसके ऊपर फेंक दिया और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। मूसा का कोप भड़का, पर फिर भी मूसा परमेश्वर को शांत करने की कोशिश करता है, जो हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इतना होने के बावजूद भी 17, 19 और 20 जब हमने देखा, उसके बाद का जो वचन है वो है 30 से 32। वह दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। देखिए, ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम हमेशा ही पढ़ते हैं, परंतु ये वचन सिर्फ पढ़ने वाला नहीं है, वो एक हमको बहुत ही बड़ी सीख देने वाला है। हम लोगों के लिए क्या त्याग करते हैं ये बताने वाला है। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। इतना बड़ा सैक्रिफाइस मूसा करता है, जीवन की पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। जीवन की पुस्तक में से नाम कटना यानी अनंत नरक में जाना, अनंत अग्नि कुंड में, धधकते हुए अग्नि कुंड में अनंत जीवन के लिए वहीं पे पड़े रहना। यह है मूसा का कार्य। मनुष्य है करके गुस्सा जरूर आता है उसको, परंतु परमेश्वर की आत्मा उसको नहीं छोड़ती और वो लोगों के लिए, इन लोगों के लिए हमेशा हमेशा और हमेशा माफ़ी मांगते रहता है।
हमेशा माफ़ी मांगते रहता है। हम इस केस में देखते हैं कि परमेश्वर के साथ सिनै पर्वत पर था, नीचे यहोशू, हमने ये देख लिया। इनके मरमरिंग के बारे में हम गिनती 9 का 7 पढ़ेंगे। गिनती मैं कुछ बताऊंगी उनके मरमरिंग के बारे में। हमेशा जो उन्होंने किया, परमेश्वर को जो चिढ़ दिलाया, परमेश्वर को जो गुस्सा दिलाया, वो तो बहुत सारी बातें हैं, पर हम कुछ बातें लेंगे। उसमें 9 का जो 7 है वो कहता है, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इजरायलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये लोग जो है ये हमेशा ही परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब उनको पानी नहीं मिलता है, पानी पीने को नहीं मिलता है, थोड़ी थोड़ी बातों में वो लोग परमेश्वर को उलाहना देते हैं। परमेश्वर की स्तुति तो करना छोड़ दीजिए, स्तुति तो करते हुए कहीं पे दिखा नहीं है मुझको। जब उनकी स्थिति विपरीत हो जाती है तभी वे स्तुति करते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं एक्सोडस 15 का 24। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। अभी निकले ही हैं वो लोग, हाँ, वहाँ पे बाहर लाल समुद्र से बाहर निकले, और वहाँ पर भी उन्होंने मिराकल को देखा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको सूखी भूमि पर निकालते हुए लेके चला। और जब मिस्री उनके पीछे आ रहे थे, उस समय फिरौन का जो लोग पीछे आ रहे थे, किस तरीके से समुद्र फिर से लहरें उसकी बनती चली गई और पूरा समुद्र फिर से समुद्र बनता चला गया। पर जहाँ से उसके लोग जा रहे थे, इजरायली लोग जा रहे थे, वो सूखी भूमि पर होते होते जा रहे थे। वो निकले ही हैं, अभी लाल समुद्र से वो लोग निकले ही हैं। और हम देखते हैं कि जंगल में आए, जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 3 दिन हो गए। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? यानी खाना पीना, नाचना गाना। जब वो मिस्र में गुलाम करके थे, क्या वो लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी को जीते थे, पर उनके लिए खाना पीना ही महत्वपूर्ण था कि वहाँ हम रोज़ ये खाते थे, वहाँ हम रोज़ वो खाते थे, वहाँ हम बहुत चैन से थे, वहाँ हम बड़े खुश थे। उन लोगों को वही गुलामी की ज़िंदगी ज़्यादा भाती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। रोहिणी, पानी का सोता ना मिला, ना मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। जब उसमें पानी में उस पौधे को डाला तो वो पानी मीठा हो गया। क्या क्या नहीं किया परमेश्वर ने उनके लिए। जो खारा सोता है, खारा सोता कभी मीठा हो सकता है क्या? एक ही सोते में से मीठा पानी और खारा पानी निकल सकता है क्या? ये तो सोचने की बात है कि एक ही सोते में से दोनों भी तरीके का पानी निकल सकता है क्या? पर परमेश्वर अपनी प्रजा से हमेशा प्यार करता है। वो अपनी प्रजा को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। वो अपनी प्रजा को हताश, निराश नहीं देख सकता। टाइम हो रहा है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि मैं सिर्फ छोटे छोटे में ही बताऊंगी। उसके बाद में खाने के लिए उन लोग हमेशा परमेश्वर को क्रोध दिलाते रहे। वहाँ हम ये खाते थे, वहाँ हम बटेर खाते थे, वहाँ हम मीट खाते थे, जो भी कुछ था उनका चालू रहता था खाने के लिए। क्या रोज ही ये मन्ना ही खाएं? और वो मन्ना भी जब गिराया जाता था, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि बटोर के नहीं रखना, परंतु उनके मन में कि अगर हम रखेंगे नहीं और कल नहीं गिरा तो मन्ना, फिर हम भूखे रह जाएंगे। वहाँ पे भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराया, और वो जो मन्ना वो इकट्ठे करते थे उसमें सब कीड़े लग जाते थे। और उसके बाद में परमेश्वर ने काफ़ी सारे बटेर और ये वो सब खूब पृथ्वी पे गिराए, खा के उन लोगों हो गए, परंतु वो कभी नहीं सुधरे। प्रियो, आज हम भी परमेश्वर के सारी चीज़ों को पूरे तरीके से अपनाते हैं, देखते हैं, फिर भी हम नहीं सुधरते। हम देखते हैं एक्सोडस 23, 20 से 26। एक्सोडस 23, 20 से 26। प्रतिज्ञा और निर्देश।
सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है वहाँ उसको पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे इमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यूबुसी के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों के लिए क्या क्या इंतज़ाम करता है, किस किस तरीके से उनके लिए मार्ग को चुनता है। उनके बैरियों को सत्यानाश कर डालूंगा कहता है। उनके देवताओं को दंडवत मत करना, सीधी सीधी आज्ञा, दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनसे काम करना, वरन उस मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। ये होने के बावजूद भी वो लोग बछड़े की पूजा करते हैं। 32 में हमने देखा, अपने कानों की बाली वाली निकाल के उसका बछड़ा बनाते हैं, उसके सामने खाते पीते हैं, उसके सामने नाचते हैं, गलत काम करते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा है 25वें वचन में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगा और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। ये सब कुछ परमेश्वर उनसे वचन पे वचन, प्रॉमिस, वचन क्या, प्रॉमिस प्रॉमिस और प्रॉमिस करते चले जाते हैं। पर ये अपने हठीलेपन से या कठोरता से अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ आकर हम फंस गए, कहाँ पे हमको ये लेकर आया है ये, और वो आगे की बातों को सोचने के लिए तैयारी नहीं रहती। उसी तरीके से हम देखते हैं यशायाह 63:9 क्या कहता है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। ये जो दूत के बारे में यहाँ क्या कहा गया है, और दूत ने उनका उद्धार किया, उसके सारे उद्धार किया, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। गुस्सा ज़रूर होता था परमेश्वर, पर मूसा जब उससे बात करता था, मूसा जब उसे करता था तो वो उसका प्रेम फिर से उमड़ पड़ता था, फिर से प्रेम उमड़ पड़ता था और उनको छुड़ाता था। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। पहले से अपने प्रजा को उसने कभी नहीं छोड़ा, अपनी प्रजा को उसने कभी नहीं त्यागा। फिर भी हम देखते हैं कि क्या किया इजरायलियों ने उसके साथ में। जरा भी उसके लिए उनके मन में कोई भी यानी वो थी नहीं कि ये मेरा परमेश्वर है और ये हमारे लिए सारे मार्गों को निकालेगा, कोई विश्वास ही नहीं था। अब हम देखते हैं एक जो चुनौती, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ में बांधी थी, मूसा के साथ में, वो उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर से वो लोग एक चित्त नहीं थे। इतनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर करता है कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको वो दूंगा, मैं तुमको कनान देश में लेके जाऊंगा, वहाँ दूध और नदियाँ की धाराएं बहती है, वहाँ तुम पूरे तरीके से उस देश का अधिकारी बन जाओगे। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि हर एक चुनौती के लिए मूसा उनके सामने आकर खड़े हो जाता है, मूसा उनको बचाता है, परंतु वो कभी भी परमेश्वर के साथ में इजरायली लोग एक चित्त नहीं हो सके। हमेशा उनका व्यक्तिमत्व जो था वो डावाडोल होता रहता था और आज्ञाओं का पालन करने का तो प्रश्न ही नहीं आता। वो केवल और केवल अपने सुख को चाहते थे, अपने आप केवल एक ऐसे प्रॉस्परस, यानी कहना चाहिए कि कनान देश बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था, एक अमीर देश था समझ लीजिए। तो वो उनकी चाहत ये थी कि कब हम उस देश में चले जाएं, जो प्रॉमिस लैंड है वहाँ हम कब चले जाएं और वहाँ जाकर हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए और हम जैसा चाहें वैसी अपनी ज़िंदगी को जिए। परमेश्वर को तो हम हमेशा ही भूल जाते हैं। वहाँ जाएंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा और हम पूरी तरीके से परमेश्वर से हमेशा ही दूर होते हैं और उसकी
अवज्ञा करते रहते हैं और उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि बड़े प्रॉस्परस देश में वो चले जाएं जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। परंतु हम देखते हैं कि उसी के कारण हम देखते हैं कि 11 दिन में उन्होंने इजिप्ट से कनान देश में पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी दूरी जो थी वो 220 किलोमीटर ही थी, 250 मील ही थी। 11 दिन में उन लोगों ने पहुंच जाना चाहिए थे, परंतु इनके मरमरिंग के कारण जो व्यवस्था विवरण 1:2 व्यवस्था विवरण 1:2 हारेब से कादेश बर्न तक सेऊर पहाड़ के मार्ग 11 दिन का है, केवल 11 दिन का है। परंतु इन लोगों के मरमरिंग के कारण उस देश में जाने के लिए उन लोगों को 40 वर्ष भटकना पड़ा जंगल में भटकते रहे, पर वो प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए उनको 40 वर्ष लगे, जो केवल और केवल 11 दिन के अंतर में था। परमेश्वर यहाँ उनको फिर भी मौका देना चाहता है कि किस तरीके से वो लोग जो कर रहे हैं उससे वो लोग मन को पलटाएं और परमेश्वर के साथ में चले जाए। 250 मील का रास्ता उन लोगों को 40 वर्ष उनकी अनाज्ञाकारिता और कठोर हृदय के कारण उनको ये सब परमेश्वर के मार्ग में अड़चन पैदा करने के लिए, या परमेश्वर ने उनको उनकी कठोरता से बचाने के लिए, मिस्रियों से उनके मन को परिवर्तन के लिए उनको दिन पे दिन देता चला गया। पर वो किसी भी बात से नहीं अनाज्ञाकारिता उनके नहीं छूटी, कठोर मन उनका नहीं छूटा। आज भी हम भी किस परिवेश में जी रहे हैं? ज़रूर यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए सह लिया, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर लिया, परंतु क्या हम ये इजराइलियों की तरह ही करते रहें कि परमेश्वर ने तो हमको अनुग्रह का काल दे ही दिया है, हमें माफ़ कर दिया है, कितना भी गुनाह करते चले जाओ माफ़ तो करता ही है। जानबूझ के हम गुनाह करेंगे जो हम जानते हैं कि ये हमारे लिए गलत है, यह हमें नहीं करना है। छोटी छोटी बात, मैं तो कोई बड़ी बातों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो छोटी छोटी बात नहीं सुनते परमेश्वर की। क्या आज्ञा मानते हैं हम परमेश्वर की? कौन सी बात हम यीशु मसीह को सर आंखों पे लेते हैं? गुड फ्राइडे के दिन ही क्या हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं थी? गुड फ्राइडे के दिन ही क्या हमने एक आधे व्यक्ति को जिसे हम आज तक नहीं माफ़ करें, मैं सबको माफ़ करूंगी पर उसको नहीं करूंगी, क्या गुड फ्राइडे के दिन मैंने उस व्यक्ति को माफ़ किया? क्या परमेश्वर को मैं हमेशा अभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाती? हम कहते ज़रूर हैं, मैंने ये मिस्रियों का उदाहरण ज़रूर दिया आपको। आज मैंने निर्गमन के बारे में सोच के रखा था कि उसी में से हम परमेश्वर के वचन को सुन के हमारे कठोर हृदय को बदल दें, हमारे कठोर मन को बदल डाले, हमारा एक दूसरे के प्रति जो क्या कहना चाहिए कि जलसी बोलिए, या मैं सबको माफ़ करूँगी उसको नहीं करूँगी। जबकि हम कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या किया ये हम ही नहीं समझ पाते कि भाई कोई व्यक्ति हमसे नाराज़ है तो क्यों है, क्योंकि जब तक मैं वो जैसे कोई अगर व्यक्ति कोई मेरे से नाराज़ है या मैं किसी से नाराज़ हूँ, उस व्यक्ति को कैसे समझेगा कि मेरी क्या गलती है? अगर मुझे यही नहीं समझे कि मेरी गलती क्या है, या दूसरे को ये ना समझे कि मेरी गलती क्या है, तो मैं पश्चाताप कैसे करूँगी? अगर बाइबल में नहीं लिखा रहता कि ऐसी चीज़ें ना करो, सीधी सीधी बात, मूर्ति पूजा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अगर बाइबल में नहीं लिखा रहता तो क्या हम जान सकते थे कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है? तो अगर समझ जाओ हमसे कोई अगर दूसरा नाराज़ है या हम किसी और से नाराज़ हैं, हम भी रहते हैं ना नाराज़ बहुत लोगों से, परंतु हम नहीं बताएंगे उनको, तो हम कैसे उनको सुधरने का मौका देंगे? यहाँ पर जिस तरीके से इजरायली जब परमेश्वर के विरोध में जाते थे, जब परमेश्वर के लिए उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने बछड़ा बना लिया, परमेश्वर को छोड़ के वहाँ पर नाच गाना और गलत काम करने लगे, मूसा
अगर उनको नहीं बोलता, मूसा अगर उनसे क्रोधित नहीं होता, मूसा अगर उनको नहीं समझाता कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आज्ञा तो निर्गमन 20 में आ चुकी थी। आज्ञा तो निर्गमन 20 में हमने पढ़ा है, निर्गमन 20 में, है ना। तो फिर हमको जब तक ये पता ही ना पड़े कि हम कहाँ पर गलती पे हैं, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, और हम उस व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को काफ़ी झुकने की भी कोशिश करते हैं, या हमारे सामने कोई दूसरा भी झुकने की कोशिश करता है, पर मैं तो उसको माफ़ नहीं करूँगा। पर उसके साथ में जिस तरीके से मूसा उन लोगों को उनकी गलतियां बताता चला गया, परमेश्वर उनसे नाराज होते चला गया, परमेश्वर वो कौम को नष्ट करते चला गया, नष्ट करने का वो बना लेता है, मन बना लेता है कि इन्हें मैं नष्ट कर दूंगा, पर केवल एक मूसा के कारण वो लोग बचते चले गए। तो उन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास था कि हम यहाँ परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, हम यहाँ परमेश्वर को पांव तले कुचल रहे हैं, हम यहाँ परमेश्वर जिसने हमको गुलामी से बाहर निकाला, उनको हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। आज भी हमें हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने गुलामी से बाहर निकाला है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उससे हम टोटली डिफरेंट हैं। ये हमारा विश्वास है प्रियो, हम डरते नहीं कि क्या मालूम अगर किसी को पता पड़ गया कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो वो मेरे से कैसा व्यवहार करेगा। करते हैं ना, मैं नहीं बोलती ऐसा कि नहीं करते, बहुत बुरे तरीके से व्यवहार होता है, पर है ना मेरा परमेश्वर। मैं कई बार ऐसा इस परिस्थितियों में गुजरी हूँ, अभी भी गुजरती हूँ मैं, तो उस समय मैं बोलती ज़रूर हूँ कि प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देती हूँ, तू जान तेरा काम जाने, मैं तेरे हाथ में सौंप देती हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, यूँ हूँ त्यों मैं तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। 1 घंटे के बाद में फिर विचार आने लग जाते हैं कि मैं उसका क्या करूँ, मैं उससे कैसे बदला लूँ, मैं उसको कैसे बताऊँ कि तू दोषी है। ये परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया। परमेश्वर ने कहा कि सारी चिंता तो मुझ पे डाल तो दे, मैं डालती ज़रूर हूँ, पर थोड़ी देर बाद में फिर मेरा मन व्याकुल हो जाता है, फिर मैं परमेश्वर पे सारी आज्ञा ये हमारा जीवन का चक्र है, ये मनुष्य प्राणी की ये है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा फिर हमको बताता है कि तूने डाल दी ना परमेश्वर के ऊपर, सारी चिंता डाल दी ना परमेश्वर के ऊपर, फिर क्यों तू अपने मन बुद्धि का प्रयोग कर रही है, क्यों तू सोच रही है। इसका मतलब है कि तुझे परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। सीधी सीधी बात, अगर हमने परमेश्वर पर सब चिंताओं को डाल दिया तो क्या हमने पूरे तरीके से निर्भीक हो जाना चाहिए कि परमेश्वर पर डाल दिया ना, देखते बैठेगा परमेश्वर। मेरे में और इजराइलियों में क्या फ़र्क है, फिर कोई फ़र्क नहीं। और इसलिए हम लोग परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दें, अनाज्ञाकारिता और हठीले मन को, पत्थर की तरह मन को हम पूरे तरीके से कोमल कर लें, अपने मन का परिवर्तन कर लें। गिनती 26 का 51, अब प्रॉमिस लैंड के बारे में हम देख लेंगे जल्दी से। गिनती 26 का 51। तब तक हम दूसरा पढ़ लेते हैं, यहोशू का पढ़ लेते हैं। गिनती 1 मिनट, हाँ गिनती ये सब गिनती 26 का 51। सब इजराइलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे, अर्थात अब यहाँ पे प्रॉमिस लैंड में कितने लोग पहुँचे उसके बारे में हम आखिरी में जल्दी से देख लेंगे कि प्रॉमिस लैंड में कितने लोग पहुँचे। उसमें लिखा है गिनती 26 के 51 में, सब इजराइलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। 6,01,730
1730 पुरुष थे जो 20 साल के ऊपर हैं, उनकी गिनती इसमें है। 20 साल से नीचे वालों की गिनती इसमें नहीं है, स्त्रियों की गिनती इसमें नहीं है, बच्चों की गिनती इसमें नहीं है। स्त्रियों को नहीं गिना जा और बच्चों को भी नहीं गिना गया है। 20 साल के ऊपर के जितने भी थे उसमें से 6,01,730 पुरुष थे, क्योंकि नए नियम में भी लिखा है कि मैंने मेरे लिए लोगों को चुन लिया ताकि वो कौम नष्ट न हो, और उतने लोग वहाँ पे प्रॉमिस लैंड में पहुँचते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं अब कि किस तरीके से गिनती 13, 1 और 2 कि किस तरीके से जब हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर लेते हैं, हमारा किस तरीके से मन में काम करना चाहिए। पहला जो वचन है गिनती 13, 1 का पहला वचन है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ये पहला वचन है। उसके बाद में दूसरा वचन बोलता है, कनान देश जिसे मैंने इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र से एक एक प्रधान पुरुष हो। यहाँ पर कनान देश के लिए वो परमेश्वर लोगों को भेजना चाहता है। उसके बाद में हम देखेंगे 25 देखेंगे, इतना हमारे पास में समय नहीं। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए, लोगों को भेजा कि क्या क्या वो बोलता है, और वो उनके पास में वो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे हम निगेटिव कन्फेशन और पॉजिटिव कन्फेशन को देखते हैं। हम देखते हैं कि 27वां वचन और 28 वचन, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से हम ये कुछ तेरे लिए लाए हैं। परंतु यहाँ पर भी इन लोगों के पास में परंतु है, जबकि परमेश्वर इनके साथ में है। उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हम उन अनाकवंशियों को भी देखा, यानी उनसे वो डर गए कि किस तरीके से वो लोग ऊंचे पूरे, और हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। परंतु हम देखते हैं 31 और 32। सबसे पहले हम 30 देखेंगे, नहीं बाद में देंगे निगेटिव कन्फेशन, पहले हम देख लेंगे 31 to 33। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। परमेश्वर रह गया बाजू में, जैसे मैंने अभी अपने बारे में बताया, चिंता तो डाल दी, परंतु फिर भी ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, तो वो बड़े मजबूत समझ रहे, परमेश्वर से भी ज़्यादा वो उनको मजबूत समझ रहे हैं, परमेश्वर से भी ज़्यादा वो लोग उनको बलवान समझ रहे हैं। और फिर हमने वहाँ नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। यानी अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर का उनको ध्यान ही नहीं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके, कि हमने निर्गमन में तो पूरा पढ़ लिया कि परमेश्वर उनके लिए कितनी चिंता करता है। मार्ग में उनके कपड़े कभी पुराने नहीं हुए, मार्ग में उनके जूते कभी नहीं फटे, मार्ग में उनको कभी भी खाने पीने की तकलीफ नहीं हुई, भरपेट उनको मिलता चला गया। फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास न करते हुए मनुष्यों की उसको देखते, कितना ऊंचा है, कितना क्या, उसके बॉडी बिल्ड को देखते हैं वो, और उससे वो डरते हैं। परंतु उसी के आगे हम देखते हैं कि पॉजिटिव फेथ, वहीं पे दोनों लोग हैं, यही 13वें अध्याय में ही पॉजिटिव फेथ एंड निगेटिव फेथ। निगेटिव फेथ वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव फेथ में सिर्फ कालेब और यहोशू है, 2 ही जन है। इतने लोगों के विरुद्ध में केवल 2 ही जन है जो पॉजिटिव फेथ रखते हैं, पॉजिटिव कन्फेशन करते हैं अपने मुंह से, सिर्फ फेथ रखना नहीं, उसको कन्फेस करना। उसमें हम पढ़ेंगे 30
उसी का 30वां वचन हम पढ़ेंगे कि कालेब क्या कहता है। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के अभी, उसने ये नहीं देखा कि हम लोग पूरे तरीके से सेना हमारी तैयार है क्या, लड़ने के सारे हथियार हमारे पास में तैयार है क्या, वहाँ पे जा रहे हैं कनान देश में, वहाँ के लोग तो बहुत बलवान हैं, वहाँ के लोग तो बड़े शक्तिशाली है, हमारे पास में एटम बम है क्या, अणु बम है क्या, हमारे पास में मिसाइल है क्या, ये सब नहीं देखा कालेब ने। वो कहता है अभी चढ़ के उस देश को हम अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यह है पॉजिटिव फेथ। अब हम जल्दी से 14 उसी अध्याय का 14 6 से 10 जल्दी से पढ़ लेंगे, टाइम हुआ चला जा रहा है। और नून का पुत्र यहोशू और युपन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह एक उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश को, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुँच कर उसे अपना कर लेंगे, और परमेश्वर उस देश को हमें दे देगा। लड़ाई वड़ाई के बाद तो बात की बात, फेथ उनका कि परमेश्वर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो और ना उस देश, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। ये दो ही जन बोल रहे हैं, भला यहोशू और कालेब। बलवा न करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है। उनके ऊपर से हट गई, जिनसे लोग बाकी के लोग डर रहे हैं, परंतु हमारे संग कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। उनसे ना डरो। तब या सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। इसमें से, अब समय हो चुका है, इसमें से हम केवल ये देखें कि हम कौन से इसमें आ रहे हैं। जोशुआ और कालेब के इसमें आ रहे हैं कि बाकी जितने इजरायली जिसने नेगेटिव फेथ का वो किया उसमें आ रहे हैं हम। हमारे सामने जो हमारे सताने वाले हैं वो हमसे मजबूत हमको दिख रहे हैं। वो जो अन्याय करते हैं वो हमें ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने शारीरिक आँखों से देख रही हूँ, शारीरिक बुद्धि से सोच रही हूँ। मुझे जो परमेश्वर ने आत्मिक आंखें दे रखी है, जिसका हम उपयोग करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, और बाइबल पढ़ना ही नहीं कि मुझे ये बाइबल इतने इतने दिनों में ख़त्म करना है, वो तो ठीक है, ख़त्म करना है हमको पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परंतु एक ऐसा समय है जो हमारा पूरा डिवोशन का समय है, उसमें हम एक लाइन पढ़कर उसके ऊपर पूरे तरीके से चिंतन करें, मनन करें, तो हमारा फेथ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चलने वाले हो जाएंगे, क्योंकि हम डरेंगे ही नहीं ना। हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, जिस तरीके से यहोशू और कालेब का हुआ। हम किसी तरीके से नहीं डरेंगे। नए नियम में भी चले जाइए, वो 12 चेले कभी नहीं डरे किसी से। प्रेरितों के काम के बाद में वो लोग कभी किसी से नहीं डरे। बुरी तरीके से मारे गए परंतु वो नहीं डरे। मौत को उन्होंने गले से लगा लिया। स्तिफनुस, मौत को उसने गले से लगा लिया। और हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने मौत को, जो हमने गुड फ्राइडे में देखा और उसके बाद में भी क्रूसिफिक्शन के लिए जो बोला, अपने मौत को गले से लगा लिया। परंतु उसने परमेश्वर पे पूरा विश्वास किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर पे पूरा विश्वास किया और तीसरे दिन वो जी उठा। और उसी परमेश्वर की हम संतान हैं, जिसके सारे जितना भी उसने हमारे लिए किया है और आज तक करता आ रहा है, अभी भी मेरे साथ में करता है, अभी भी हमको संभालता है, उस पिता परमेश्वर के हम संतान हैं। तो हमारा फेथ कालेब और यहोशू जैसा हो, चाहे वो दो ही क्यों न थे, परंतु उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया।
प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किया, केवल 2 लोग थे, मेन तो 2 ही लोग थे। इसी तरीके से हम भी अपने फेथ को सदा बलवंत करते चले जाएं और हम अपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर जीवनदायी है। वो एक इस तरीके का पिता परमेश्वर प्रकाश हमको देता है कि अंधकार उसमें आ ही नहीं सकता। पिता परमेश्वर, जो अंधकार में रहने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, वो ज़रूर कहते हैं कि सूर्य जब तक नहीं बना तो पृथ्वी पे उजाला कैसे आया। परंतु हम जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर खुद ही ज्योतिर्मय परमेश्वर है और इसलिए हम उस ज्योतिर्मय परमेश्वर की संतान हैं और हमारा पूरा भरोसा हमारे जीवित खुदावंत पे हो। हमारा मन थोड़ी देर के लिए डोल उठता है, परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो फिर हमें अपने गले से लगाता है, हमारी सोच को अलग करता है, हमारे निगेटिव थिंकिंग को अलग करके हमें फिर से अपनी बाहों में भर लेता है। हम धन्यवाद दें उस पिता का जिसकी हम संतान हैं, उस पिता का जिसकी ज्योत में हम चलते हैं, जिसके प्रकाश में हमको कभी भी अंधकार की ताकत हरा नहीं सकती। उस ज्योतिर्मय संतान, ज्योतिर्मय परमेश्वर की हम सब संतान हैं। चाहे वो संख्या में हम लोग 2-4 लोग ही दिखते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चाहे तो समय ना मिलने के कारण बाद में भी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसमें एक अद्भुत शक्ति हमें मिलती है, अद्भुत प्रकाश हमको मिलता है जो परमेश्वर की ओर हमको खींचता है। और इसलिए ये जो संधि हमको मिली है कि हम किसी के वचनों को, चाहे उस समय नहीं पर प्रभु के वचनों को जब भी हमें समय मिले उसको हम सुनते रहें और केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले हमें बना पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अलग अलग पेजेस के लिए पिता परमेश्वर, जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आप उनके मुख से बात करते हैं। और जब हम उनके वचन को सुनते हैं, जब हमें समय मिलता है या रात के समय सोते समय जब हम उनके वचनों को सुनते हैं, तो एक पिता परमेश्वर अलग से हमें शांति मिलती है जो सारी समझ से परे है पिता। उस शांति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है पिता ऑनलाइन, उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने ज्योति से पिता परमेश्वर प्रकाशमान करिए और पिता परमेश्वर अपने अद्भुत पिता परमेश्वर वचन का हम सब पर प्रकाशन डालिए पिता, और होने दीजिए पिता कि उस प्रकाशन में और उस प्रकाश में हम बिना डरे, बिना घबराए, बिना हटीले मन के, बिना असमंजस के हम केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जो ये संधि हमें दी, आगरा मसीह मंडली में बुलाकर परमेश्वर के वचन को बोलने की जो हमें पिता परमेश्वर एक आशीष मिली, उसके लिए हम ये दोनों का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। बस मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मेरे लिए यही प्रार्थना करिए कि जो मैं बोलती हूँ वो केवल मैं बोलने वाली ना बनूँ, उसके अनुसार हम चलने वाले बने, उसके अनुसार हम अपने कदमों को उठाने वाले हो जाएं और हमारा विश्वास पूरे तरीके से 100% केवल और केवल हमारे जीवित परमेश्वर पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।